माता-पिता है, मेरे भाई है। तो हमारे घर में पहले कोई कृष्ण भक्ति या फिर कोई भक्ति वैसा भक्ति का वो नहीं था। पूजा-पाठ तो वो चलता ही है, हर घर में चलता है, लेकिन भक्ति का वैसा कोई एनवायरनमेंट नहीं था। तो नॉन-वेज भी खाते थे हम पहले, मतलब प्रॉपर जैसे नॉर्मल इंसान जैसे रहता है लाइक हुँ। उनके जैसे ही हम थे वैसे तब। आप और मेरे कृष्ण भक्ति पापा में नियमित रूप से क्या-क्या चीज़ें करती हैं? जैसे मतलब सुबह उठ के आपका क्या रूटीन रहता है? भक्ति की तरफ जो है कृष्ण भक्ति की तरफ क्या रूटीन रहता है? क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो अब आपके घर में कोई मांस नहीं खाता है, आप ये कह रहे हैं? आपका कहने का मतलब ये है? जी, अभी कोई नहीं खाता है, अभी हम भोग लगाकर ही प्रसाद ही पाते हैं। फ्रेंड बहुत सर्कल अच्छी में बात ऐसा है। और कभी ये मिला कितने नहीं, वैसा टाइप का फ्रेंड सर्कल कभी मुझे मिला नहीं कि उनके साथ में जाऊँ। हाँ, मूवी देखने तो जाते थे, मूवी देखने गई थी पहले, मतलब जाती थी पहले। हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं त्रिभुवन आप सभी का अपने चैनल स्पिरिचुअल टॉक पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपकी मुलाकात एक कृष्ण भक्त और युवाओं के प्रेरणा स्रोत कृष्ण प्रिया दासी जी से आ, कराने जा रहा हूं। आप जी, राधे जो है, राधे सभी। हाँ, राधे राधे जी। आप जो है नॉर्थ ईस्ट के सुंदर स्टेट आसाम से बिलोंग करती हैं। और जी, सोशल मीडिया के ऊपर आप जो है प्रीचिंग करती हैं, कृष्ण भक्ति के बारे में बताती हैं। और मैंने आपके काफ़ी रील्स वगैरह मैं आपको फॉलो भी करता हूँ, बहुत अच्छे रील्स आपकी होती हैं। और यूट्यूब पर भी आपका एक चैनल है कृष्ण प्रिया दासी के नाम से, जो डिटेल जी, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्यूअर्स दे दूंगा। और उसके अलावा इस वीडियो में आपको नीचे फ्लैश होती हुई भी मिलेगी। तो आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हैं और अभी आप बीएड की एजुकेशन कर रही हैं और टीचर बन करके आप स्पिरिचुअलिटी की एजुकेशन युवाओं को देना चाहती हैं और लोगों तक स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान पहुंचाना चाहती हैं। तो बहुत अच्छा एक आपका उद्देश्य है जीवन का। मैं समझता हूँ इससे बेहतरीन उद्देश्य कुछ नहीं हो सकता है। और इसके अलावा जो है आप भक्ति योगा मार्ग में हैं। और 4 साल से शायद आप भक्ति योगा के साथ जुड़ी हुई हैं और कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई हैं। तो कृष्ण प्रिया दासी जी, सबसे पहले नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे। स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर हरे आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें यहाँ पे बुलाया, उसके लिए हम बहुत आभारी आपको बोलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स अंडरस्टैंड द कृष्णा कॉन्शियस जर्नी ऑफ कृष्ण प्रिया दासी जी। तो सबसे पहले मैं अपना पहला क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो प्रारंभिक जीवन कैसा था, बचपन कैसा बीता, परिवार और शिक्षा का क्या एनवायरनमेंट था? थोड़ा सा ये बताइए हमारे युवा जो भक्त हैं, जो इस लाइन में जो जुड़ना चाहते हैं, जो कृष्ण भक्ति से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन होगा। क्योंकि प्रारंभिक परिस्थितियाँ, प्रारंभिक जीवन सबके लिए थोड़ा बहुत कठिन होता है, खासकर हमारे जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और दूर दराज के इलाके हैं। इंडिया में मेट्रो सिटी अगर मैं छोड़ दूं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा आपसे प्रेरणा उन लोगों को मिलेगी। जी, जी। मेरे घर पे माता-पिता है, मेरे भाई है। तो हमारे घर में पहले कोई कृष्ण भक्ति या फिर कोई भक्ति वैसा भक्ति का वो नहीं था। पूजा-पाठ तो वो चलता ही है, हर घर में चलता है, लेकिन भक्ति का वैसा कोई एनवायरनमेंट नहीं था। तो नॉन-वेज भी खाते थे हम पहले, मतलब प्रॉपर जैसे नॉर्मल इंसान जैसे रहता है लाइक उनके जैसे ही हम थे वैसे तब। और मेरे पापा जो है वो बोलते थे कि भगवान है, इतना दिखाने की क्या ज़रूरत है, मतलब हम्म। इतना पूजा-पाठ करने की क्या ज़रूरत है, मन से मैं मानता हूँ तो ठीक है, वही वही करता, मतलब ठीक है, इतना ऐसे थे मेरे पापा पहले। ओके। उसके बाद वैसे पढ़ाई-लिखाई में कभी किसी किसी चीज़ में कमी नहीं होने दी कभी भी। पढ़ाई-लिखाई भी कराया, अभी भी कर रही हूँ स्टडी। हम्म। तो माता-पिता बहुत सपोर्टिव है। उसके बाद मेरे मन में एक था पहले से, जब भी मैं कृष्णा की कोई फ़ोटो भी देखती थी, कुछ भी देखती थी, मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे कि कृष्णा नाम का वो अर्थ ही है, जो आकर्षण करते हैं। हम्म। तो तब मुझे इतना कुछ पता नहीं था। सभी लोग बोलते थे कि ये भगवान है, पर मेरे मन में उनके प्रति अ,
भगवान से ज़्यादा एक सखा वाला भाव आया था कि ये मेरे सखा है, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है। तो वो भाव उस टाइम से मतलब बचपन से था। पर हम्म, मुझे कभी किसी ने सिखाया नहीं था और तब तो फ़ोन भी नहीं था कि सोशल मीडिया पे हम्म, देखूँ तो पता चले। हम्म, हम्म, बट पता नहीं उन्हीं की कृपा से ये भाव बचपन से ही मेरे मन में था। फिर आगे जाके कृपा हुई, उसके बाद धीरे-धीरे समझ आया सब कुछ। जी। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताई। और घर का माहौल ऐसा नहीं था आध्यात्मिक, आप कह रहे हैं शुरू में, तो आपको प्रेरणा मिली। और बिल्कुल इसमें कृष्णा की एक ऐसी मर्सी है कि जो भी डिवोशनली उनके साथ जुड़ता है तो वो प्रेरणा कहीं ना कहीं से उसको मिलती है। तो अभी बिल्कुल। इसी के साथ आप ये बताएं कि अब आपका, जब आपको 3 या 4 साल हो गए आप कह रहे हैं कृष्ण भक्ति में, तो इससे पहले मतलब आपने, आपकी इंक्लिनेशन हुई होगी, आप एस्कॉन से जुड़े या जिससे भी गुरु से जुड़े, राइट? आपने कृष्ण प्रिया दासी, आपका जो नाम है ये एडॉप्टेड नेम हुआ, आपका इंक्लिनेशन के बाद वाला नेम है। तो पहले आपका क्या नाम था? मेरा एक्चुअली दीक्षा तो हुई नहीं है अभी भी। अच्छा। दीक्षा नहीं हुई है, हाँ जी। तो ये जो कृष्ण प्रिया दासी ये नाम है, ये एक्चुअली एक गुरुदेव आते हैं, अभी भी आते हैं, बीच बीच में आते हैं। तो उन्होंने मुझे पहली बार जब देखा था तब मैं छोटी ही थी, क्लास 7 या 8 में पढ़ रही हूँ। आज से करीब 10-15 साल पहले की बात है। हम्म, हम्म, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे देखते ही बोला था कि तुम तो कृष्ण प्रेयसी हो। ऐसा बोला था। तो तब मुझे समझ नहीं आता इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता। अच्छा। तो हाँ जी। तो एंड मेरा जो नाम है, निकनेम है, वो प्रिया है। तो ओके। जब मैंने अपने सोशल मीडिया पे जब इंस्टा जब खोला था, तब मैंने सोचा कि मेरा नाम प्रिया है, तो मुझे कृष्ण के प्रिय मतलब कृष्ण के प्रिया बनना है वैसा टाइप का। तो कृष्ण प्रिया, और फिर दासी लगा, इसलिए दासी लगाया क्योंकि कृष्ण प्रिया राधा रानी जो कि नाम है, हम्म, और एक नाम कि वही कृष्ण प्रिया है। तो मैं खुद को उनका दासी मानती हूँ। मेरी स्वामिनी जो श्री राधा रानी जो है, तो हम्म, इसीलिए कृष्ण प्रिया दासी ये नाम हुआ। वैसे मेरा जो कॉलेज में, स्कूल्स में जो ऑफिशियल मेरा नाम है, वो प्रिया। शताब्दी दास है। अच्छा, शताब्दी दास। प्रिया आप वैसे घर में बुलाते हैं? हाँ, निक नेम है प्रिया। ओके, ओके, गुड। तो इसी से आगे बढ़ता हूँ। जो आपकी उम्र भी अभी छोटी है, आप बीएड कर रही हैं, तो काफ़ी कम एज है आपकी। तो ये जो इस एज में, एनीवे आपने कहा कि बचपन से ही थोड़ा सा झुकाव आपका भक्ति की तरफ हो गया था, लेकिन इसके साथ फिर भी जो है इस एज में जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा मटेरियल लाइफ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंट होते हैं। जो भी जैसे आपका जो है पार्टी करना, घूमना फिरना, मूवी देखना और इस तरीके से बाकी चीज़ों में संलग्न रहते हैं। तो आप इन चीज़ों से कैसे अपने आप को अलग करके भक्ति में रहती हैं और या सारी चीज़ें साथ में लेके चलती हैं? दे दिस मैं एक्चुअली पहले से ही, जब लाइक प्रॉपर भक्ति मार्ग में हम नहीं थे, जैसे कि जब पहले हम नॉन वेज भी खाते थे, हम्म, एंड ऐसे कंठी माला तिलक ये सब धारण, मतलब इन सब के बारे में जब पता नहीं था उस टाइम पे, तब भी मैं कभी पार्टीज में नहीं गई, क्योंकि अच्छा। पता नहीं, मेरा मेरा मन नहीं किया। और मुझे फ्रेंड सर्कल भी वैसा कभी मिला नहीं, वैसा टाइप का फ्रेंड सर्कल कभी मुझे मिला नहीं कि उनके साथ में जाऊं। हाँ, मूवी देखने तो जाते थे, मूवी देखने गई थी पहले, मतलब जाती थी पहले। तो वही स्कूल, कॉलेज, और कभी-कभी जाती थी मूवी देखने। वैसे पार्टीज़ वगैरह में इतना नहीं जाते, फैमिली फंक्शन होता तो वही अटेंड करते थे। और अभी तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता ऐसे जाना, पार्टी तो दूर की बात, मतलब मूवी देखने जाना भी इतना मतलब अच्छा नहीं लगता। अभी ऐसा लगता है कि ये सब टाइम वेस्ट है। जी। मतलब एक समय भी बर्बाद ना करे, और उस समय पर भी प्रभु का कुछ। नाम ले, कुछ हम्म, करे। हम्म, उसमें से कॉलेज का काम तो रहता ही है, पर कॉलेज का काम भी जब करती हूँ मैं, मेरे मुंह पे नॉन स्टॉप राधा 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 चलता रहता हम्म। है। और अभी ये आदत ही हो चुका है, वो नहीं लेती तो लगता है कि मतलब जिंदा ही नहीं हूँ मैं। ऐसा लगता है, सांस में राधा नाम, जी, बस उन्हीं की कृपा से। जी, जी, जी। तो यही युवाओं को सीखने की बात है। बाकी मैं ये सोचता हूँ कि आपको अपनी ड्यूटीज़ भी करनी चाहिए, आपको अर्न भी करना चाहिए।
सभी को, हम सभी को, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि अर्न करना ज़रूरी है, आपको अपने सर्वाइवल के लिए भी चाहिए, साथ में जो ये सारे आप इनिशिएटिव चलाओगे इसमें भी खर्चा लगता है, राइट। बिल्कुल। तो वो सारे चीज़ के लिए आपको मनी तो चाहिए, मटेरियल आपको होना पड़ेगा, और मटेरियल होने के बिल्कुल। साथ साथ जो है आप भक्ति भी करें, ऐसा मैं मानता हूँ। और बहुत अच्छी बात है, और युवाओं के लिए आप जैसे लोग प्रेरणा स्रोत बनते हैं, और मेरा रीज़न ही यही है युवाओं से। मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है, अगर आपने मेरे पीछे इंटरव्यू देखे हों तो सब यंग हैं, तो यंग लोगों से बात करने का मेरा मकसद ही ये है, क्योंकि अगर आप भक्ति में 15-20 साल आपने निकाल दिए और आप 20-25 साल हो गए, तो ऑब्वियसली वो मैच्योरिटी लेवल आ जाता है, लेकिन जो युवा कनेक्ट करता है वो युवा से कनेक्ट करता है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात आपने बताई। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो अब आपके घर में कोई मांस नहीं खाता है, आप ये कह रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये है? जी, अभी कोई नहीं खाता है, अभी हम भोग लगाकर ही प्रसाद ही पाते हैं सब। बहुत अच्छी बात है, और ये कितनी अच्छी बात और सुंदर बात आपने बताई कि जो पहले जो लोग मांस खाते थे घर में, वो सबने भी छोड़ दिया आपकी बदौलत। तो देखिए, ये चेंज है, दिस इज कॉल्ड चेंज, और यही सोसाइटी। मेरी मेरी बदौलत नहीं है, मेरी बदौलत ही नहीं है, सिर्फ मेरी माँ की बहुत बड़ी इसमें है, क्योंकि मेरी एक्चुअली ये हुआ लड्डू गोपाल के वजह से। हम्म। हमारे घर में मंदिर बना था, मैं शॉर्टली बताती हूँ जो स्टोरी है। तो हम्म। मंदिर में हमने सोचा था कि लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिष्ठा करेंगे। ठीक। तो उसके बाद हम कामाख्या माता रानी के वहाँ गए, और आते समय वहाँ के एक दुकान में लड्डू गोपाल जी थे। हम्म। तो मेरे माँ को ऐसा लगा कि वो लड्डू गोपाल जी माँ मतलब माँ को बोल रहे कि मुझे मैया मुझे गोदी में उठाओ। हम्म। तो माँ ने जाके लड्डू गोपाल को गोदी में उठा लिया और फिर उनको ले आए हमारे घर। तो अच्छा। उसी से शुरू हो गई एक्चुअली हमारी जर्नी। तो लड्डू गोपाल की वजह से आप कह सकते हो, और मेरी माँ की वजह से वो आए, और फिर लड्डू गोपाल जी की प्रतिष्ठा हुई हमारे घर के मंदिर में। और उसके बाद से फिर बहुत सारी कथाएं सुनती थी माँ फोन पे, बड़े बड़े जो कथावाचक है साधु संत, उनकी कथाएं सुनती थी और मेरे पापा को भी सुनाते थे। तो बहुत बड़ी बात है कि कथा सुनने से हमारे मस्तिष्क में, जो हमारे मन में जो मेटेरियलिस्टिक जो चीजें होती है वो दूर हो जाते हैं, और हमें असलियत जो है वो दिखता है। तो वही हम्म। हुआ एक्चुअली मेरे माता पिता के साथ भी। तो कथा सुनते सुनते, सत्संग सुनते सुनते उनको भी ये रियलाइज हुआ कि हम क्या कर रहे हैं। और लड्डू बिल्कुल। गोपाल जी घर पे है तो हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अभी हम इनको भोग लगा कर ही हम पाएंगे। तो तब से फिर ये हुआ कि सभी लोग अभी तो प्रसाद ही पाते हैं हम। नहीं, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी जो है, मानव जो शरीर है वो मांस खाने के लिए नहीं बना है, पर लोग फिर भी खाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। अब मैं आपको वेस्टर्न वर्ल्ड की बात बताता हूँ। मैं नॉर्वे में बैठा हूँ, यहाँ पर आपकी 40 से 50%, कम से कम 40% लोग ऐसे हैं जो वीगन हैं आज की तारीख में। वीगन का मतलब है कि वो आपका मिल्क प्रोडक्ट तक, क्योंकि काव जो गाय होती है उसको वो करके जो दूध दूध निकाला जाता है ना, उससे वो तक नहीं खाते हैं। तो आप सोचो, नॉन वेज तो बहुत दूर की बात है। तो वेस्टर्न फॉलो कर रहे हैं हमारे हमारे शास्त्रों को, लेकिन हिंदुस्तान में थोड़ा सा अब ये अवेयरनेस आनी अभी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मांसाहार वहाँ पर होता है। तो ये अच्छी बात है कि आप जैसे कृष्ण भक्त इसका मैसेज देते हैं। तो बहुत अच्छा, आप ये बात जान के लगा। तो मेरा अगला प्रश्न यही है कि आप अभी छोटी सी उम्र है और आप कॉलेज की पढ़ाई भी कर रही हैं, तो आपके दोस्त लोग भी होंगे, सब होंगे। तो जब आप ये तिलक तिलक लगा के निकलते हैं और ये मतलब भक्ति करते हैं, लोगों को पता है कि आप ये कर रही हैं, तो कैसा आपका, आपके बारे में आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त जो पहले के भी हो सकता है कॉलेज के, आपके अभी भी दोस्त होंगे, आप बीएड कर रही हैं, तो वो उनका नज़रिया क्या है? कैसे कनेक्ट करते हैं? आपको क्या देखते हैं? कैसे, किस नज़रिए से देखते हैं? जी, वैसे मेरे रिलेटिव जो है वो बहुत अच्छा बोलते हैं कि बहुत अच्छा कर रही हो। वो कभी मतलब कभी भी उन्होंने अगेंस्ट में जाके कभी भी नहीं बोला। बाकी मेरे जो पुराने दोस्त थे लाइक स्कूल्स में या फिर पुराने कॉलेज में, तो वो लोग भी लाइक बोलते हैं कि ये क्या हो गया। पहले तो तो मैं बोलती हूँ बस कृपा है। और अभी के जो दोस्त है वो कुछ कुछ बोलते हैं, अरे बहुत अच्छा
आप भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, बहुत अच्छा लगा देख के। और कुछ-कुछ थोड़ा-सा डिबेट भी करते हैं कि ये सब क्या है? मतलब भगवान है तो है, इतना क्या मानना है? इतना ऐसे तिलक कंठी ये हम्म, सब क्यों लगाना है? थोड़ा-सा हम्म, पूजा करो, इतना पूजा करने की क्या ज़रूरत है? हम्म, तो ऐसा भी बोलते हैं, तो उनको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। कुछ-कुछ समझते भी हैं और कुछ नहीं समझते हैं, तो क्या हम्म, कर सकते हैं, बस हम्म। समझाने की कोशिश करते हैं। चलो, बड़ा अच्छी बात है कि वो तो होगा समाज में। मैं जितने भी कृष्ण भक्तों से मिलता हूँ, ये एक थोड़ा सा रहता है कि लोगों को थोड़ा दिन अजीब सा लगता है, थोड़ा दिन वो कमेंट भी करेंगे, लेकिन बाद में चीज़ें उनको समझ में आती हैं। और अल्टीमेटली हर इंसान को इस रास्ते पर जाना ही जाना है। खासकर ये कलयुग में आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। आप जो भी काम करते हैं उसके साथ अगर भक्ति मार्ग पर आप हैं, कृष्ण भक्ति की मार्ग पर हैं, तो आपका जीवन जो है सुधरेगा, आपको उसमें निखार आएगा, प्योरिटी आएगी, आपके सोल में प्योरिटी आएगी। तो शायद मेरे ख्याल से अल्टीमेटली लोग अभी इसको समझना शुरू कर रहे हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ। आप कृष्ण भक्ति में नियमित रूप से क्या क्या चीज़ें करती हैं? जैसे मतलब सुबह उठ के आपका क्या रूटीन रहता है? भक्ति की तरफ जो है, कृष्ण भक्ति की तरफ क्या रूटीन रहता है? जी, मैं उठती हूँ सुबह, फिर नहाती हूँ, नाम जप करती हूँ। उसके बाद तो जो सुबह का जो सेवा होता है, ठाकुर जी को स्नान कराना, मेरी लाडली भी है अभी, तो उनको उनका स्नान कराना, फिर उनका श्रृंगार कराना, और सुबह का जो भोग होता है वो भोग लगाती हूँ। उसके बाद कॉलेज जाना होता है, तो हम्म, कॉलेज जाती हूँ, फिर कॉलेज से आती हूँ। कॉलेज से आते-आते थोड़ा-सा लेट भी हो जाता है। तो उसके बाद फिर संध्या आरती होता है हमारे घर में, तो संध्या आरती करते हैं और फिर संध्या को फिर से भोग लगाते हैं। फिर हम कीर्तन करते हैं रेगुलर, हम्म, संध्या कीर्तन जो होता है वो कीर्तन करते हैं। उसके बाद मैं फिर से थोड़ा-सा पढ़ाई वगैरह करती हूँ, थोड़ा-सा वीडियोज़ एडिटिंग वगैरह वो भी अगर काम रहता है, और कॉलेज का काम रहता है, असाइनमेंट्स वगैरह वो सब करती हूँ। उसके बाद रात को फिर से मैं सोने से पहले फिर से मैं नाम जप करती हूँ। हम्म, मतलब नाम जप किए बिना मुझे नींद नहीं आती है। ऐसा लगता है हम्म, आज का दिन अधूरा हम्म। रह गया, तो नाम जप करती हूँ और फिर तो सो जाती हूँ, यही होता है। गुड। तो जो है, आप आसाम में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, कोई और सिटी में? आसाम में हैं आप? जी, आसाम तो स्टेट का नाम है, स्टेट है आसाम एक। सिलीगुड़ी? जी, जी। नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है आसाम, तो आसाम की गुवाहाटी में रहती हूँ मैं। अच्छा, गुवाहाटी में गुवाहाटी। एग्ज़ैक्टली नॉट नियर गुवाहाटी रहती हूँ मैं। ओके। और वृंदावन आपका आना जाना लगा रहता है? मैंने वृंदावन की बहुत सारी रील्स देखी हैं आपकी। तो कितना विजिट करती हैं वृंदावन आप? वृंदावन नहीं जाना हुआ एक्चुअली मेरा अच्छा, अभी उधर। तक आप मैं वृंदावन लास्ट नहीं गए? मुझे ऐसा लगा कि वो रील्स कुछ उसमें वृंदावन की बनी है। अच्छा, नहीं। वो एक्चुअली लास्ट ईयर मैं मायापुर धाम गई थी, अच्छा, नवद्वीप धाम मायापुर। अच्छा, मायापुर। मायापुर गए आप, कोलकाता। जी, कलकत्ता गई थी। वृंदावन धाम तो पता नहीं क्यों किशोरी जो बुला नहीं रही है। एक्चुअली रिसेंटली मेरे माता-पिता जाके आए हैं वृंदावन धाम, तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि लड्डू लाडली उनका सेवा रुक जाएगा। तो अच्छा, और उन सबको लेके जाना भी पॉसिबल नहीं है, दिक्कत हो जाएगी सेवा में, तो सेवा के लिए मैं घर पे रुक गई। अच्छा। तो ठीक है, अभी जब बुलाएँगे तब जाएँगे। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल जाना, आप एक बार ज़रूर होके आना। मैंने भी पिछले साल में एक विज़िट किया था, 3-4 दिन घूमा और काफ़ी अच्छा, बहुत जगह गया मैं। बाकी जो मेन मेन जगह हैं, स्पॉट हैं, उसके अलावा भी जो है वो 84 कोस में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप टाइम स्पेंड कर सकती हैं, और कृष्ण भक्ति की आपको जो है एक अच्छा अनुभव वहाँ पर होगा, ये मैं कह सकता हूँ। तो बढ़िया है, बिल्कुल, आगे वृंदावन। बढ़। हाँ, हाँ जी। हाँ जी। नहीं, आप कुछ बोल रही थी आप। हाँ, मैं बोल रही थी वृंदावन तो जाना ही है। मैं हाँ, रोज़ यही प्रार्थना करती थी कि मुझे बुला लीजिए जल्दी-जल्दी। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, ज़रूर बुलाएंगे। इतनी भक्ति कर रहे हैं तो ज़रूर वो टाइम आएगा जब आप जाओगे वहाँ। ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी इतना दूर नहीं है, वो तो इंडिया में ही हमारा है, तो इतना कोई चैलेंज। बुलाते मतलब बुला नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लीला ज़रूर कर देते हैं। जैसे कि मैं नहीं जा पाई जब मतलब मेरे माता-पिता जा रहे थे, तो थोड़ा-सा बुरा लग रहा था। हाँ, तो क्या हुआ,
के जाने से जस्ट एक दिन पहले ही मेरे पास एक कुरियर आया, हाँ। जो मुझे पता भी नहीं था। तो मैंने खोला तो देखा कि बिहारी जी की ऐसा इतना सुंदर, ऐसा इतना बड़ा एक मूर्ति है। तो मैंने अच्छा। सोचा ये किसने भेजा मुझे? हाँ। तो फिर पता चला कि एक सखा ने भेजा है। तो ये भी एक लीला ही है, मतलब ऐसा लगा कि तुम नहीं आ पाए तो मैं तुम्हारे पास आ गया हाँ। हूँ। हाँ। तो दुखी मत होना। तो ऐसे लीलाएँ होती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि मैं युवाओं के सामने जो चुनौतियां हैं उस पर बिल्कुल सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनको स्पिरिचुअली रास्ते पर लाया जाए। तो जो आज के युवा हैं वो, उनके सामने बहुत सारे चुनौतियां हैं, और इसमें पेरेंटल जो सपोर्ट है वो होने के बावजूद भी उनको वो गाइडेंस नहीं मिल पाती है, और वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। और कई ऐसी चीज़ों की तरफ, जैसे नशा है, आप देखोगे कि नशे की तरफ बहुत सारे युवा चले जाते हैं और अपनी जो एक एक जो यंग एज है वो बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगी और क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि वो इन चीज़ों से थोड़ा अपने को दूर रखें और अपने लाइफ को एक क्वालिटी लाइफ में टर्न करें? जी, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि वो जाते हैं, मतलब जैसे कि ऐसे नशे करने या फिर पार्टीज़ में ये वो जो भी गलत काम वो करते हैं, तो उसका रीज़न 2 हो सकता है। एक तो है कि वो दुःख में जा रहे हैं, कि उनको मतलब दुखी है तो दारू पीते हैं, लगता है कि हम्म। इससे पीने से, मतलब नशा करने से मेरा दुःख थोड़ा समय के लिए खत्म हो जाएगा। और दूसरा रीज़न है सुख के लिए, उनको लगता है कि इसे पीने से या फिर इसे लेने से मुझे सुख महसूस होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। हम्म। बट ये दोनों ही टेम्पोररी है, कहीं न कहीं ये उनको भी पता है कि ये दोनों ही चीज़ टेम्पोररी है। वो नशे के लिए, मतलब जो भी करने जा रहे हैं, सुख के लिए हो या दुःख के लिए हो, दोनों ही टेम्पोररी है। उससे उनको कुछ सुख-दुःख का वो बेनिफिट नहीं होगा। अगर हम्म। उनको परमानेंट सुख चाहिए, तो उसके लिए तो केवल परमानेंट के पास ही वो परमानेंट सुख मिल सकता है ना। और हम्म। परमानेंट तो केवल एक ही है, द हम्म। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। वही परम सत्य है और वह सच्चिदानंद रूप आया, हम्म। सच्चिद आनंद। तो हम्म। वही है जो परमानेंट हैप्पीनेस का सोर्स है, और हम्म। उन्हीं से हमें परमानेंट हैप्पीनेस मिल सकता है, जो हम इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया में ढूंढते रहते हैं, करेक्ट। इन नशे में ढूंढते रहते हैं, और जिससे हम खुद का भी जिंदगी बर्बाद करते हैं और अपने फैमिली का भी जिंदगी, उनके लिए भी हम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। हम्म। तो इसीलिए हमें लगता है कि भक्ति करना या फिर नाम जप करना ये सब बोरिंग सा है, ये सब क्या करें, इससे अच्छा पार्टी में जाए, नाचे गाए। पर एक बार अगर हम आए, मतलब भक्ति में एक बार अगर आए, तो हमको पता लगेगा कि ये बोरिंग नहीं है। हम्म। उल्टा इससे ज्यादा और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज दुनिया की किसी और जगह पे नहीं है। जब हम डिवोटीज के साथ रहते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, तब हम नाचते भी है, गाते भी है, सब कुछ करते हैं वहाँ पे। तो वो आनंद जो है वो कहीं और नहीं है। तो एक बार ट्राई तो सभी सभी को करना चाहिए, सभी युवाओं को एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। क्योंकि बिल्कुल वो गलत चीज को अगर ट्राई कर सकते हैं, तो ये तो एक बार ट्राई उनको करना ही चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही आपने कहा। ये ज़िंदगी में मैं सिर्फ एक बात मानता हूँ, मानव जीवन आपको जो है वो बहुत मुश्किलों से मिलता है, और जब आपको मानव जीवन मिला है तो उसको सार्थक बनाना हर एक का कर्तव्य है। मॉरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने जीवन को सार्थक बनाएं, और जीवन को सार्थक आप कैसे बनाएंगे, यही मार्ग को अपना करके बना सकते हैं। इससे आपकी जो, आपने बिल्कुल सही कहा कि सच्चिदानंद की बात आपने कही, कृष्ण भगवान का नाम ही है सत्य चित और आनंद, यानी कि इतना बड़ा नाम उनका नाम से ही है कि वो आनंद कुछ और ही है। मतलब जो ये मटेरियल लाइफ के जितने भी प्लेजर्स हैं, दीज आर टेम्परेरी प्लेजर्स। तो बहुत अच्छा आपने बात कही। तो मैं अपने लगभग लगभग लास्ट पड़ाव की तरफ है। एक लास्ट क्वेश्चन, वैसे तो आपने मुझे अनुभूति बताई, लीला हुई है, तो कुछ ऐसा आपको अनुभव कभी हुआ है कृष्ण भक्ति में कि जैसे कोई ऐसी चीज़ हो गई हो
एक तो ये आपने रिसेंट बताया, बट इसके अलावा भी कुछ ऐसी अनुभूति हुई है भक्ति में कि जिससे कि आपको कुछ मतलब जिसको मैं चमत्कार तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अनुभूतियाँ होती हैं ज़िंदगी में कि कहीं आप फंसे हैं और ऑल ऑफ सडन आप उससे बाहर आए, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। जी वैसे तो बहुत कुछ लीलाएं होती रहती है। तो सबसे फर्स्ट जो हुआ था वो मैं थोड़ा सा बताने जा रही हूँ कि वही जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि कृष्णा को देख के मुझे बेस्ट फ्रेंड वाला भाव आता था। हम्म। तो वो चीज सबसे पहले उन्होंने ही मुझे बताई थी स्वप्न दर्शन में कि हम्म। उस टाइम पे मेरा एक्चुअली कोई दोस्त नहीं था, तो मैं बहुत दुखी रहती थी कि सबका कोई ना कोई दोस्त है स्कूल में हम्म। और मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली रहती थी। तो स्वप्न में उन्होंने मुझे बताया था कि तू कहाँ इधर उधर दोस्त ढूंढ रही है, मैं हूं ना तेरा बेस्ट फ्रेंड, मैं हूं ना तेरा दोस्त। तो हम्म। ये सपना मतलब देखा था मैंने, और उसके बाद से वो उनको मैं बेस्ट फ्रेंड ही मानती हूँ तब से। हम्म। और हम्म। उसके बाद जब लड्डू गोपाल हमारे घर पे आए हम्म। तो उस अ, उनका प्राण प्रतिष्ठा भी कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल लाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए, करना लेकिन पड़ता है। कहीं ना कहीं वो उनमें प्राण होता ही है पहले वो से। तो ऑलरेडी होता है, अब तो तो ये भाव है, इम्पोर्टेंट भाव है। जी, एकदम तो भाव है। तो उनको हम जब लाए थे तो पैकेटिंग करके लाए थे ना, तो हम्म। निकाला नहीं था। हम्म। तो सबसे पहले माँ के साथ लीला करी थी। बहुत ज्यादा गर्मी का सीजन था और माँ को अचानक, माँ लेटी थी बेड पे, अचानक इतना ज्यादा घुटन सा लग रहा था, माँ को ऐसा फील हो रहा था कि उनके मतलब वो खुद पैकेटिंग है सांस नहीं ले पा रही, हाँ। ऐसा फील हो रहा है। तो माँ सोच रही ऐसा क्या हुआ, हम सभी गए उनके पास। तो फिर उन्होंने बोला कि लड्डू को हमने ऐसा रख दिया, शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तू अभी जाके उसको निकाल। हम्म। तो मैं गई और उनको पैकेट से निकाल के फिर रखा, फिर जाके माँ ठीक हुई। तो हम्म। वो आते ही उन्होंने ऐसा लीला किया था। और हम्म। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे सपने में दिखाया कि बहुत सारा लड्डू रखा हुआ है और वो मुझे बोल रहे हैं कि मुझे लड्डू खाना है, मुझे तूने लाके ऐसे ही रख दिया, कुछ खिलाया नहीं, एक्चुअली हम्म। प्रतिष्ठा नहीं किया था तो इसलिए रखा हाँ। हुआ था। तो हाँ। उसके बाद अगले दिन फिर जाके मैंने माँ को बोला कि लड्डू को लड्डू खाना है ऐसा। तो माँ ने बोला अभी तू रुक जा थोड़ा सा, मतलब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उसके बाद खिलाएंगे। पर मेरे मन को शांति नहीं हो रहा था, तो मैंने चोरी करके लड्डू लाया और चोरी करके उनको खिलाया एक्चुअली हम्म। क्योंकि माँ ने मना किया था। पर हाँ। फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैंने उनको चोरी करके खिलाया था। हम्म। और एक अगर स्टोरी बोलूं कि उन्होंने मुझे एक बार बचाया था रथ यात्रा में एक्चुअली। हम्म। तो ये 2022 की बात है। हम्म। तो रथ यात्रा में बहुत ज्यादा भीड़ हुआ था हम्म। और चलते चलते मैं भी चल रही थी, और चलते चलते मेरा पैर एक ओवर ब्रिज के ऊपर होल्स होते हैं ना बहुत बड़े हम्म। बड़े, तो हम्म। ओवर ब्रिज से जा रहे थे और उसी होल में मेरा पैर पूरा आधा घुस गया था। और इतना अच्छा। ज्यादा भीड़ था, हाँ इतना ज्यादा भीड़ था कि कोई मुझे मतलब कोई उठाएगा मेरे को, ये मेरे को कोई देख ही नहीं पा रहा, इतना भीड़ था। मुझे मतलब मेरे ऊपर ही लोग चले जा रहे थे, हम्म। इतना ज्यादा भीड़ हो रहा था। मैं मैं क्या बोलूं। तो हाँ। उसके बाद मुझे पता भी नहीं कि मेरा ये हाथ पकड़ के किसी ने मुझे खींचा, अच्छा। और खींच के मैं उसको देख भी नहीं पाई कि कौन है, कोई इंसान है, आई डोंट नो कौन है। तो मुझे खींच कर ही मैंने फिर घूम के देखा तो कोई नहीं है, सभी अपना अपना जा रहे थे, एकदम भीड़ बहुत ज्यादा था। मैंने सोचा कि उसको थैंक्स थैंक्स बोलूं इस सिचुएशन से मुझे बचाने के लिए, क्योंकि मैं तो लोगों के पैरों तले ही आ चुकी थी। तो फिर देखा कि कोई भी नहीं है, मतलब थैंक्स भी बोलूं ये बोलने के लिए भी कोई नहीं है। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि क्या है, अगर कोई इंसान होता और वो मुझे उठाता तो हम्म। कम से कम वो खड़ा होता वहां पे और मुझे बोलता कि आप ठीक हो, या फिर कुछ तो बोलता, हम्म। ऐसे ही गायब तो नहीं हो जाता। तो पता नहीं, मुझे लगता तो है कि वो शायद जगन्नाथ बिल्कुल। ही है जो बिल्कुल बिल्कुल है, तो रथ। जगन्नाथ की यात्रा वहां भी निकलती है आसाम में, जगन्नाथ हाँ भगवान की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। ओके। गुड। बहुत धूमधाम से हर साल निकलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो वाकई में ये आपका जो स्टोरी है ये है, ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं और ये बिल्कुल है भी। देखो, मैं तो वृंदावन में जाके बहुत ऐसी चीज़ें फील हुई मुझे कि उनका एग्जिस्टेंस है, और एग्जिस्टेंस होने के साथ साथ अगर आपका भाव सच्चा है ना, तो आपको ऐसी बहुत सारी अनुभूतियाँ होती रहेंगी लाइफ में, ज़िंदगी में। तो ये है। अब मैं अपने लास्ट पड़ाव की तरफ दे रहा हूँ, मुझे आपका टाइमलाइन भी मीट करना है। तो मेरा लास्ट पड़ाव है जिसको मैं रैपिड फायर राउंड हम बोलते हैं, जिसमें सिर्फ दो वर्ड ही होंगे, उनमें से एक चॉइस है। यूजुअली आपको एक देना है, दो भी दे सकते हो, और अगर नहीं भी देना है तो भी चलेगा। तो उसकी तरफ बढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन है गीता और भागवतम। दोनों। दोनों। ओके। और होली और जन्माष्टमी। ये भी क्या बोलो, दोनों ही फेवरेट है। ओके। हम्म, ठीक है, ओके। जन्माष्टमी। हाँ, ओके। गोवर्धन पूजा और राधा रानी अपीयरेंस डे। राधा रानी है। ओके। अच्छा, भगवत गीता और कृष्ण लीला स्टोरीज। भगवत गीता। भगवत गीता। गोपीज और गोपाज। ऑफ कोर्स गोपीज। ओके। चलिए, एक थोड़ा खाने पीने का सवाल पूछते हैं। गोलगप्पा और सलाद, सैलेड। गोलगप्पा। गोलगप्पे गोलगप्पा। तो कोई मिस नहीं करना चाहेगा। ओके। वो नहीं होगा। या जपा मेडिटेशन और कीर्तन सिंगिंग। हम्म, मुझे दोनों ही अच्छा लगता है, दोनों ही प्रिय है। वैसे आपकी आवाज़ भी ठीक ठाक है, मैंने रील्स में देखी है, तो अच्छी आवाज़ है आपकी। कीर्तन में भी आप अच्छा कर सकती हैं। ओके। राधा कृष्णा और कृष्णा एलोन। ऑफ कोर्स राधा कृष्णा। ओके। कर्म योगा और भक्ति योगा। भक्ति योगा। ओके। मेडिटेशन और प्रेयर। मेडिटेशन यानी कि नाम जप जो है वो, नाम जप ही मैं ज्यादा करती हूँ। ओके, ठीक है जी। इसी के साथ मेरा ये इंटरव्यू का टाइम ख़त्म होता है। आपके टाइम का रिस्पेक्ट करता हूँ, फिर भी 10 मिनट आगे बढ़ गए हम, तो कोई उसके लिए बात माफ़ी नहीं। चाहूँगा। और नहीं नहीं। as we conclude this enlightening spiritual talk with our wonderful guest Krishna Priya Dasi, I would like to extend my heartfelt gratitude to her for sharing her profound Krishna devotion journey with us. तो व्यूअर्स, आप सभी को सबसे पहले मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में देना चाहता हूं, और एक विशेष वीडियो ब्रिज की होली का चैनल पर आने वाला है। वो वीडियो में ब्रिज की होली का पूरा इतिहास आपको देखने को मिलेगा, और साथ में आपको पता चलेगा कि होली के रंग वहाँ पर कैसे हैं। वृंदावन की होली पूरे दुनिया में फेमस है, तो उस होली का भी आपको उसमें देखने को मिलेगा। चलिए, फिर मुलाकात होगी एक और किसी कृष्ण भक्त के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, और भक्ति मार्ग की तरफ थोड़े थोड़े अपने जो नन्हे नन्हे बेबी स्टेप्स हैं वो बढ़ाते रहें। जय श्री कृष्णा। कृष्ण प्रिया दासी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और समय देने के लिए। राधे राधे। बहुत धन्यवाद आपका। श्री राधे राधे। राधे।